अब हम देखते हैं फर्म्स के प्रॉफिट्स को। हमारी डिस्कशन है प्रॉफिट्स के बारे में। अब अकाउंटिंग वगैरह में भी आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि जो प्रॉफिट आता है वो आता है बेसिकली रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट से। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने पढ़ा होगा। अब क्योंकि रेवेन्यूज जो है वो हमने पढ़े 4 किस्म के, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। इसी तरह कॉस्ट भी हमने 3 किस्म की पढ़ी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो अब डेफिनेटली जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी 3 तरीके के होंगे, टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट एंड मार्जिनल प्रॉफिट। वो कैसे निकलेंगे? सिंपल, वो क्या निकलेंगे, टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एवरेज प्रॉफिट के लिए एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। और मार्जिनल प्रॉफिट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। और एक और काम भी कर सकते हैं मार्जिनल प्रॉफिट के लिए कि जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका हर एक्स्ट्रा निकाल लेंगे हर यूनिट में, तो भी हमें मार्जिनल प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये तो डिस्कशन हो गई प्रॉफिट की, लेकिन इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से देखें या अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से भी देखें तो प्रॉफिट्स भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को लॉस भी होता है। लॉस कब होगा? जब आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और रेवेन्यूज कम होंगे तो लॉस होगा, और अगर रेवेन्यूज ज़्यादा होंगे और कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट होगा। तो अकाउंटिंग में तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। वो क्या कॉन्सेप्ट है वो ज़रा देखते हैं अलग अलग। मैं आपको नाम बाद में बताऊंगा, पहले सिचुएशन देखें। लेट सपोज एक फर्म ने प्रोडक्ट बना के बेचा तो रेवेन्यूज मिले 1000 रुपीज के, जबकि उसकी जो कॉस्ट इनकर हुई थी वो हुई थी 700। तो अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो उसको क्या हो गया, 300 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सेकंड सिचुएशन ये है सेम, कि फर्म ने रेवेन्यू कमाया 1000 रुपीज, बट दिस टाइम जब उसने कॉस्ट इनकर की, कॉस्ट भी लगी 1000। तो अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो इसको हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसे कहा जाता है ब्रेक इवन की टर्म भी यूज होती है। ब्रेक इवन मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि हमने ये कहा कि भाई कम से कम फर्म ने अपनी कॉस्ट रिकवर कर ली, अपनी चीजें बेच के, नुकसान नहीं हुआ। अब एक सिचुएशन ये है कि फर्म ने रेवेन्यूज तो कमाए 1000, लेकिन अब की बार उसकी कॉस्ट लग गई 1400। तो अब तो अकाउंटिंग के हिसाब से इसको क्या हो गया, लॉस हो गया, 400 का नुकसान। ठीक है जी। अब जरा आते हैं इकोनॉमिक्स के हवाले से। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स ये कहती है कि देखें, जब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो ना, कुछ आपको ना मिले, फिर भी आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं मिला, आप कहेंगे कि फर्म इज अर्निंग अ नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस को भी आप प्रॉफिट कहेंगे, और वो कौन सा कहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक्स में जब नॉर्मल प्रॉफिट का टर्म यूज होगी
तो आप समझ जाएं कि प्रॉफिट नहीं है, वो नॉर्मल मीन्स इतना तो चलता है कि आपकी कॉस्ट रिकवर हो गई, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, लेकिन अगर आपको असल में प्रॉफिट होता है, आपकी कॉस्ट ओवर एंड अबव आपको मिल जाती है, दैट इज सिचुएशन, ये है अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो उसको आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं कहेंगे, आपने बहुत कमाल कर लिया, बड़े मजे की बात है, अच्छी बात है, इसको आप कहेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ओह ये तो बड़ा सुपर हो गया, जबरदस्त हो गया कि आपने प्रॉफिट कमा लिया। फिर इकोनॉमिक्स ये कहती है कि लॉस को आप लॉस नहीं कहेंगे, लॉस कहने से दिल जलता है, इसमें आप लॉस को भी कहेंगे प्रॉफिट। अब इकोनॉमिक्स का दिमाग खराब हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन इसको कहेंगे आप सब नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये तीन कैटेगरीज बनाती है इकोनॉमिक्स में। इसको अगर हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखें तो हम कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है हमारे लिए, तो मतलब ये चीज़ तो नॉर्मल है, ये एक लाइन है हमारे लिए नॉर्मल, ये औकात है, इससे ऊपर जाएंगे तो अच्छी बात हो जाएगी, तो हम कहते हैं ना स्टैंडर्ड, सुपर स्टैंडर्ड। तो ये अगर इससे ऊपर चले जाएंगे लाइन से अगर, तो ये हमारा बन जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर अपनी इस स्टैंडर्ड की लाइन से नीचे गिर जाएंगे तो कहते हैं सब स्टैंडर्ड। तो ये सब स्टैंडर्ड यहीं से निकला है, सब नॉर्मल से, नॉर्मल से नीचे गिर गए दैट इज सब नॉर्मल, तो ये हो जाएगा हमारा सब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और प्यार से इनको यही कहेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को एसएनपी, नॉर्मल प्रॉफिट को एनपी, और सब नॉर्मल को एसएनपी नहीं कह सकते, इसको हम एसयूबी एनपी, सब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे अभी नुकसान थोड़ा सा है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये लॉस बहुत ज्यादा होने लगे, उनकी सर्वाइवल का मसला आ जाए, तो उस सिचुएशन में कहा जाता है कि हाँ अब आप उसको सब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कहेंगे, अब वो वाकई में लॉस इनकर कर रही है, और फिर उसको आगे जाके हम कह देंगे एबनॉर्मल लॉस, ए फर्म इज इनकरिंग एबनॉर्मल लॉसेस। और इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि जब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉसेस की सिचुएशन आ जाए तो इट इज बेटर फॉर अ फर्म टू गेट शट डाउन, तो ये फर्म का शट डाउन पॉइंट आ जाता है। So this was a discussion about different types of profits, that is subnormal, supernormal and normal profit। और अगर subnormal profit या losses ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसको कहते हैं हम abnormal losses, that is the alarming situation। और वहाँ पे क्या होता है, फर्म को शटडाउन की तरफ चले जाना चाहिए। अब देखें इस पॉइंट पे हमारी डिस्कशन ये कंप्लीट हो गई, दैट इज फर्म्स के प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए फर्म लगाएगी कॉस्ट, कॉस्ट को लगाने के बाद रेवेन्यूज अर्न करेगी, और रेवेन्यूज अर्न करने के बाद अपने प्रॉफिट्स का अंदाज़ा लगाएगी। अब एक बीच में यहाँ पे ये सिचुएशन आती है कि जनाब ये जब रेवेन्यूज कमाएगी कॉस्ट लगाने के बाद, यानी कि ये अपने प्रोडक्ट्स को फर्म अपने प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं बेचेगी तो रेवेन्यूज कमाएगी ना। और ये आपको पता है कि फर्म्स अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ बेचेंगी, वेयर दीज प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड, डेफिनेटली इट विल बी सोल्ड इन द मार्केट्स। ठीक है जी, तो अब हमारा एक नया टॉपिक इसी से निकल आया, दैट इज डिस्कशन अबाउट द मार्केट्स। अब अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए व्हाट इज मार्केट, तो वही मार्केट है जो हम जा रहे होते हैं, जहाँ पे मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम टुगेदर,
कि बायर एंड सेलर का इंटरेक्शन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे चीज़ों का लेन देन होता है और बायर जो है वो चीज़ें खरीदते हैं और सेलर चीज़ें बेचते हैं, लेकिन जो सेलर चीज़ें बेचते हैं वो एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट, दैट इज किसी प्राइस पे बेचते हैं और वो प्राइस कहलाती है मार्केट प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज डिटरमाइंड थ्रू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये सब डिस्कशन हो चुकी है। अब मसला ये है कि ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स। वो कौन कौन सी हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, जरा उसको डिस्कस करते हैं। नंबर वन तो कहा गया अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मार्केट इज, नंबर वन इज अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। नंबर टू इज अकॉर्डिंग टू geographic location, एंड नंबर थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई मार्केट में भी बायर्स और सेलर्स के दरमियान कंपटीशन चल रहा है, तो थर्ड टाइप इज मार्केट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड हम बेसिकली एक तरह से डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट डिस्कशन में। टाइम पीरियड मीन्स कम टाइम पीरियड के लिए, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, या बहुत सारे टाइम पीरियड के लिए। तो यानी कि टाइम पीरियड में तीन बातें आ गई, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और वेरी लॉन्ग रन। ठीक है, जियोग्राफिक में तीन बातें आ जाएंगी, रीजनल, रीजनल मीन्स कराची की मार्केट या सिंध की मार्केट, दैट इज रीजनल। नेशनल, दैट इज पाकिस्तान की मार्केट। और इंटरनेशनल, दैट इज द बेसिस ऑफ ट्रेड, जहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या होती हैं, पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और यूएसए, दैट इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जहाँ पे बनती हैं। Now according to the competition, this is very important, टाइप्स ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। इसमें दो टाइप्स हैं बिल्कुल। अगर मैं आपको क्लास की एग्जांपल दूं, एक होता है कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मींस कि क्लास में सारे टॉपर बैठे हुए हैं, हर बच्चा बड़ा पहुंचा हुआ, सब कुछ उसे आता है, तो यानी कि वहाँ पे कंपटीशन बड़ा परफेक्ट है। और अगर एक बच्चा कोई क्लास मिस करता है या कोई टॉपिक मिस करता है या एग्जाम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखता है, तो उसके मार्क्स लूज होने के चांसेस हैं। यानी कि एवरी वन हैज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंट, ऑफ द मैटर्स जो भी है। तो वो मार्केट जिसमें अगर परफेक्ट कंपटीशन है, इट मीन्स कि वहाँ पे बायर और सेलर को तमाम चीजें छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पता है, दे हैव एवरी नॉलेज विद देम। तो इस सिचुएशन में परफेक्ट कंपटीशन में फायदा किसको होगा, इट विल बी लाइक विन विन सिचुएशन। ये मैनेजमेंट की टर्म है। विन विन सिचुएशन मीन्स कोई किसी का नुकसान नहीं हो पाएगा, बायर भी खुश रहेगा कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ इतने में मिल गई, और सेलर भी खुश होगा रहेगा कि मैंने इतने की चीज़ जो मैंने चाहिए थी वो इतने में बेची है और मुझे अपना मेरा मतलूबा रेवेन्यू वगैरह मिल गया है। जबकि इसके बरक्स एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट नाम से जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मतलब बच्चे मिक्स बैठे हुए हैं, कोई अच्छा बच्चा बैठा हुआ है, कोई ऐसे बैठा हुआ है। तो अच्छा बच्चा जो बैठा हुआ है वो फायदा ले जाएगा, और जो बुरा बच्चा बैठा हुआ है उसको थोड़ा सा नुकसान होगा, जो एबसेंटीज है उनको नुकसान होगा। तो
इस तरह इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी एक पार्टी ऐसी होती है जो दूसरी पार्टी की बनिस्बत फ़ायदा ले जाती है, और हमेशा वो होता है सेलर, जो कि सेलर जो है वो क्या कर लेता है, थोड़ा सा एडवांटेजियस साइड पे होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में सेलर को एडवांटेज होता है। ठीक है, these are the types of markets according to competition. अब एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इसमें यह है कि इम्परफेक्ट की कंपटीशन की भी टाइप्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको आज इस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। मार्केट चाहे टाइम पीरियड के हिसाब से, ज्योग्राफिक के हिसाब से हो, कंपटीशन इसमें भी होगा टाइम पीरियड से के हिसाब से भी। बुध बाजार में भी लोग लड़ रहे होंगे आपस में, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, कंपटीशन इसमें भी होगा, नेशनल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। कितना कंपटीशन है चाइना वगैरह का देखें, तो असल में जो बेसिक टाइप ऑफ मार्केट है, जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मार्केट है, वो क्या हो गई अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। तो हमारी या इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से जो मेजर डिस्कशन होती है वो कंपटीशन के हिसाब से ही होती है। सो दिस इज द पॉइंट कि मेजर टाइप ऑफ मार्केट इज अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, वेयर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपटीशन, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इसमें फर्म्स कॉम्पीट करती हैं, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, बनाती हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए कॉस्ट इनकर करती हैं, और उसके बाद उसको बेच के रेवेन्यूज कमाती हैं, और फिर उन रेवेन्यूज के बाद क्या कमाती हैं, प्रॉफिट्स कमाती हैं, जो कि हमने 3 टाइप्स के देखे। अब जरा इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन यहाँ पे देखें, मामला थोड़े से गड़बड़ होने वाले हैं अगर सही से ना समझा गया तो। कॉस्ट चाहे फर्म परफेक्ट कंपटीशन में हो या इम्परफेक्ट कंपटीशन में हो, वही टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वही कॉस्ट इनकर होंगी, और उनका वही बिहेवियर होगा, वही पैटर्न होगा जो हमने डिस्कस किया। सही है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, जो भी था, जो हमने कर्व्स वगैरह देखे थे, वो चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, वो सेम होगा। प्रॉफिट्स हमने तीनों देखे, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट। इनका पैटर्न भी तीनों, दोनों कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में सेम होगा। वही, अगर रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह वो जो हमने देखा। अब एक प्रॉब्लम आती है, रेवेन्यूज का पैटर्न। रेवेन्यूज का पैटर्न परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट होता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट होता है। These patterns are not same. So our next discussion will be based on pattern of revenues. अभी से मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा माइंड, जब आप वो सेशन अटेंड करें तो आप इन चीज़ों को अपने जहन में रखें कि रेवेन्यूज का पैटर्न जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में और इम्परफेक्ट कंपटीशन में अलग अलग होता है, और वो पैटर्न क्या होता है, किस पैटर्न पे वो फॉलो करते हैं, वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स of perfect competition and imperfect competition. तो अभी से मैं आपको एक ब्रीफ कर रहा हूं कि our next topic will be based on characteristics of perfect competition and characteristics of imperfect competition. फिर उन characteristics में what are the behavior of revenues in the perfect competition and what are the behavior of the revenues in the imperfect competition. तो ये हमारा लर्निंग आउटकम डेवलप हो गया नेक्स्ट टॉपिक का। फिर उसमें हमने, अभी मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में 3 टाइप्स और हैं, तो फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ तक बात करने के बाद फिर जो आगे की बातें होंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सारी डिस्कशन आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, तो काइंडली इस डिस्कशन को आप अपने जहन में रखिएगा।